नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 हीरो स्प्लेंडर प्लस E85 या फिर आप कह सकते हैं फ्लिक्स फ्यूल वाली मॉडल। लास्ट 2-3 महीनों में जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड करी है सब में आप लोग E85 मॉडल के बारे में पूछते हैं और आज मैं आप लोगों के लिए हीरो की स्प्लेंडर प्लस लेकर हाजिर हूँ, जहाँ पर आप लोगों को फ्लिक्स फ्यूल या फिर E85 वाली टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान आज मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, नॉर्मल मॉडल से ये फ्लिक्स फ्यूल वाली मॉडल कितनी डिफरेंट है, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर बात करेंगे। और साथ ही हर वीडियो की तरह इस बाइक को इसकी जो कॉम्पिटिशन है उसके साथ भी कंपेयर कर देखेंगे कि 100 सीसी में अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर, कृष्णनगर, नदिया, वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर हीरो हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो की है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो आप लोगों को पहले जैसे ही दिख जाएगा, कोई चेंज यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में लाइट के बारे में बताऊँ तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे पहले आप लोगों को हैलोजन का सेटअप मिला करता था, आप इसको ये 01 मॉडल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल मिल रहा है। हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर जैसे पहले आप लोगों को मिलता था, अभी भी आप लोगों को चीज़ बिल्कुल ही यहाँ पर सेम मिल रहा है। और प्राइस के बारे में जहाँ तक बात है, नॉर्मल मॉडल से यहाँ पर अभी आप लोगों को मोटा मोटा 4-4.5 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करना होता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि प्राइस आप लोग अभी कितनी पे करें, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें कंपनी यहाँ पर ऑफर क्या कर रही है। सबसे पहले यहाँ पर जो चेंजेस है इस बारे में बात करते हैं। और चेंज डेफिनेटली आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो इंजन इसमें समझ में आने वाला है। बाकी देखिए किक स्टार्ट पहले भी था, अभी भी कंपनी ने ऐसे हटाई नहीं है। बाकी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, थोड़ी सी गंदी हो चुकी है बाइक। अभी यहाँ पर मौसम चल रहा है और आप मौसम से भी समझ पा रहे होंगे कि अभी भी यहाँ पर बादल ही छाई हुई है। देखिए इंजन की कैपेसिटी में कोई चेंज आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। 97.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फिल्टर इंजन जैसे पहले मिलता था, अभी भी आप लोगों को सेम मिल जाएगा। और पहले अगर आप लोग E20 मॉडल के साथ देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग E20 फ्यूल के साथ अगर आप लोग चला रहे हैं, जो कि अभी इंडिया में नॉर्मलाइज कर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे पहले 8.02 PS का पावर, 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये जो फ्लेक्स फ्यूल या फिर E85 अगर आप लोग फ्यूल के साथ यहाँ पर इसको रन करा रहे हैं तो अभी आप लोगों को 8.5 PS तक का पावर और 8.3 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो ये आप लोगों को मिलेगा। तो E20 फ्यूल के मुकाबले E85 फ्यूल के साथ रन कराने पे यहाँ पर आप लोगों को पावर टॉर्क जो है हल्का सा आप लोग यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल समझ में आने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कंपटीशन में शाइन को यहाँ पर देख रहे हैं तो पावर वहाँ पर आप लोगों को कम मिल जाएगा। अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं E20 पे साथ अगर आप लोग देख रहे हैं तो 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क वहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर भी E20 के साथ अगर आप लोग रन कर रहे हैं तो 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क भी आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर E85 कंपैटिबिलिटी पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 8.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग पावर या फिर टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं E85 मॉडल से अगर आप लोग शाइन को कंपेयर कर रहे हैं 100 DX मॉडल को, तो यहाँ पर आप लोगों को चाहे पावर मिल रहा है चाहे टॉर्क मिल रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन का ये जो सेटअप आपको मिल रहा है वेंचुरी पाइप, यहाँ पर आप लोगों को चेंज मिलेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो आप लोगों को यहाँ पर स्पार्क प्लग दिख रहा है यहाँ पर भी आप लोगों को चेंज मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये फ्यूल पम्प के बारे में बताऊँ, जो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, तो ये क्लोजअप व्यू आप एक बार ले लीजिए। यहाँ पर जो पंप आप लोगों को मिल रहा है इसमें भी आप लोगों को चेंज बिल्कुल मिल जाएगा। और ये तब एप्लीकेबल होगा जब आप लोग यहाँ पर इसको E85 फ्यूल के साथ रन करा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो चेंज आप लोगों को मिल जाएगा वो है इसकी मीटर कंसोल में। तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बस आप लोगों को ये जो सिल्वर आप लोगों को रिंग वगैरह मिल रहा है, हल्की सी चेंज आप लोगों को शायद समझ में आ रहा हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं जो स्पीडोमीटर है वही आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को कोई ट्रिप मीटर वगैरह मिल नहीं रहा, और यहाँ पर आप लोगों को जो ओडोमीटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन चेंज यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, जहाँ पर ये फ्यूल मीटर आप लोगों को दिख रहा है। जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ, पहली बात तो ये कि फ्लेक्स फ्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो दो साइन आप लोग देख पा रहे हैं E80 प्लस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन फ्यूल का ये जो साइन है, ये आपको तब दिखेगा जब आप लोग यहाँ पर E80 प्लस मतलब एटलीस्ट जो अभी इंडिया में शायद गिनी चुनी जगह पर अवेलेबल है E85 फ्यूल, जब आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी और ये साइन तब आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर, फ्यूल गेज आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है। देन आप लोगों को न्यूट्रल पोजिशन सेंसर और यहाँ पर इंजन मैलफंक्शन लाइट जो ये भी जलता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर कितनी फ्यूल है ये आप लोगों को बिल्कुल बता रही है। तो इसमें आप लोगों को जो चेंज है वो दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिख जाएगा। इसके अलावा एक और बात है, अगर आप लोग
पहाड़ों वाले अगर आप लोग जगहों पर रहते हैं, बर्फीली जगहों पर अगर आप लोग रहते हैं, 10 डिग्री के आसपास अगर वहाँ पर टेम्परेचर है और आप E85 फ्यूल से रन करा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ अगर हो रहा है तो आप लोग नॉर्मल फ्यूल डालकर चला लेंगे तो आराम से बाइक यहाँ पर रन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो चेंजेस थी जिसके लिए आप कह सकते हैं 4-4.5 हज़ार रुपये तक आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पे करना होगा, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बता दिया है। अब इसके अलावा चीज़ें कंपनी और ऑफर क्या कर रही है इस बारे में बात कर लेते हैं और फ्रंट व्यू से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग सस्पेंशन देखेंगे तो पहले जैसा ही है, मैं अगेन कहूँगा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, ये मानसून चल रहा है, लाते लाते थोड़ी सी गंदी हो गई है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। 30-31 mm तक का यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है पहले जैसे ही आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। 80/100 सेक्शन तक का यहाँ पर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है, जैसे पहले भी आप लोगों ने देखा, और ये ट्यूबलेस ही आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी आप लोगों को स्प्लेंडर प्लस में डिस्क मॉडल भी मिलता है, लेकिन ये जो मॉडल है ये यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को जो ड्रम ब्रेक है यही आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे आप फ्रंट देख रहे हो, चाहे आप रियर में यहाँ पर ब्रेक देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को 130 mm तक का ही ड्रम ब्रेक बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। रियर ब्रेक जैसे आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक जो है ये भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है, ताकि यहाँ पर फ्रंट ब्रेकिंग को या फिर ओवरऑल ब्रेकिंग को यहाँ पर और बेहतर बनाई जा सके। तो ये मैंने आप लोगों को फ्रंट जो व्यू था वो बता दिया, बाकी पहले जैसे ही है। अब अगेन अगर आप लोग यहाँ पर इसको होंडा की जो शाइन या फिर शाइन 100 DX उससे कंपेयर करते हैं, सिमिलर सेटअप आप लोगों को सस्पेंशन में मिल जाएगा, सिमिलर सेटअप आप लोगों को ब्रेकिंग में मिल जाएगा, लेकिन टायर वहाँ पर आप लोगों को 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ मिलता है, जो आप लोगों को यहाँ पर 18 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ मिल रहा है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को वहाँ पर दिखेगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो इंजन आप लोगों को गार्ड यहाँ पर दिख रहा है, क्रैश गार्ड आप कह सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मिल जाएगा और पहले जैसे कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ। इसके अलावा किक स्टार्ट मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है, और इसके अलावा अगर आप लोग ये फुटरेस्ट देख रहे हैं इसको भी आप लोग बेंड कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर काफ़ी रगड क्वालिटी का आप लोगों को ये जो ब्रेक लीवर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर रियर ब्रेक का बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी इंजन के बारे में थोड़ी देर पहले बता ही रहा था, तो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुना देना चाहूँगा। बाकी आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड कैसे लगा नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी पहले जैसे अभी भी आप लोग देख सकते हैं ये मेटालिक क्रोम का कंप्लीटली यहाँ पर मफलर कवर के हिसाब से यहाँ पर इस्तेमाल करा गया। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो रियर व्यू है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताना चाहूँगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो बल्ब का जो टेल लैंप है ये आप लोगों को दिख जाएगा। फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को दिखेगा। आप लोगों को नंबर प्लेट लगाने का जगह यहाँ पर दिख रहा है, रिफ्लेक्टर दिख रहा है, और ये आप लोग कह सकते हैं जो मडगार्ड आपको दिख रहा है ये काफ़ी हद तक आप लोगों को कीचड़ से यहाँ पर बिल्कुल राहत देने वाली है। फ्रंट की तरह रेयर में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेम 80/100 सेक्शन तक का टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक और 5 स्टेप एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अगेन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी जो कॉम्पिटिशन है शाइन 100 या फिर शाइन 100 DX से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर 17 इंच की व्हील मिलती है, यहाँ पर 18 इंच का व्हील है। वहाँ पर अगर आप लोग ब्रेक सेटअप देखते हैं 110 mm तक का रियर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलता है, जो 130 mm तक का यहाँ मिल रहा है, तो हल्की सी यहाँ पर बेटर है। प्लस यहाँ पर आप लोगों को जो एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है वहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो अभी इसको कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि इंस्टॉल नहीं करा गया, लेकिन आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड तो आपको मिल ही रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये भी यहाँ पर आपको लगा के दिया जाएगा जब यहाँ पर इसकी डिलीवरी हो रही होगी। तो इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं क्लोज चेन सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करना होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, और यहाँ पर हिल एंड टो शिफ्टर दोनों ही चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, और 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल रहा है। सारी ही गियर आप लोगों को पीछे की तरफ एंगेज होता हुआ बिल्कुल दिखेगा। और देखिए ये बाइक खींचने के लिए तो बनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी मैं आप लोगों को हल्की से टेस्ट करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर इसकी एक आइडिया मिल सके कि कितनी बेहतरीन भागती है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जो कलर कंपनी अभी आपको ऑफर कर रही है, कंपनी इसको लाइम ग्रीन कलर कहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर ये सिल्वर या फिर आप इसको ग्रे कलर कह सकते हैं, ब्लैक ग्रीन आप कह सकते हैं जो लाइम ग्रीन है या फिर जो ब्लू कलर, इसके साथ ये चीज़ कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर भी चीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस स्प्लेंडर प्लस का ये जो आप लोगों को ब्रांडिंग मिल रहा है ये आप लोगों को यहाँ पर 3D में मिलेगा। रियर में अगर आप लोग सीट कवर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर स्टिकरिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट हाइट के बारे में बताऊँ, 785 mm तक का हाइट आप लोगों को यहाँ पर सीट का बिल्कुल मिल जाएगा, और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की भी है, आराम से आप लोग यहाँ पर इसको रन कर पाएंगे। कुशनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, और आप देख सकते हैं जो कैरियर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। कुछ सामान अगर आप लोग लादना चाहते हैं तो ये भी आप लोग यहाँ पर
लोड कर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 9.8 लीटर्स का मिल जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर E85 का जो ब्रांडिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो देखिए अभी इंडिया में E85 फ्यूल आना, अब आप लोगों को इसके लिए वेट करना पड़ेगा, और अगर E85 आ भी जाता है, नॉर्मल जो गाड़ियां हैं उनके लिए नॉर्मल फ्यूल भी अवेलेबल होगा। अब देखिए E10 से E20 में शायद बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन भाई अगर E20 ना बिल्ड है तो E85 फ्यूल से उसको रन नहीं कर पाएंगे, ये समझना पड़ेगा बात, है ना। तो उसके लिए अलग फ्यूल मिलेगा, और E85 के लिए अगर वो बहुत मतलब अगर यहाँ पर यूजुअल हो चुका है तो उसके लिए अलग फ्यूल मिलना चाहिए। अब देखते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो होना चाहिए वो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। बाकी माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं 60 से 70 के बीच में यहाँ पर आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। E85 फ्यूल के साथ टेस्ट तो मैंने किया नहीं है, लेकिन हाँ उसमें हल्की सी ड्रॉप मिलना लाजमी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो माइलेज है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 mm तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, और वेट की जहाँ तक बात है 113 किलोग्राम तक का ओवरऑल वेट आप लोग को मिलेगा। बाकी यहाँ पर ये जो आप लोग आईना देख पा रहे हैं कितनी अच्छी रियर व्यू दे रही है, आगे इसके बारे में चलाते हुए बात करेंगे। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम पासवर्ड आप लोग को इसी तरीके से इस्तेमाल करना होगा, पासवर्ड के अलग से स्विच नहीं है, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा, नॉर्मल आप लोगों को मिल रहा है। और एक बात जो मैं बताना भूल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को ये जो नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अगर आप लोग राइट साइड पर आ रहे हैं तो ये जो इंटेलिजेंट स्टार्ट ऑफ सिस्टम है I3S ये आप लोग को मिल जाता है, आगे मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगा। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी आप कंपनी ने अभी तक यहाँ पर आप कह सकते हैं जो की स्विच है वो प्रोवाइड नहीं करी है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चीज़ें क्या मिल रही है और इसकी जो कॉम्पिटिशन है उसके मुकाबले यहाँ पर चीज़ कितनी बेहतर है, और ये नई E85 फ्लेक्स व्हील मॉडल में आप लोगों को इसकी नॉर्मल मॉडल से चेंज क्या मिल रहा है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल मॉडल अगर आप लोग देख रहे हैं 1,01,000 तक, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से आप लोग को प्राइस बता रहा हूँ, 1,01,000 तक आप लोग पे करते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 1,04,800 रुपये के आसपास आप लोग पे करते हैं। एग्जैक्ट प्राइस जो है वो मैं आप लोग को स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा। तो वही मैं जैसे कह रहा था 4, 4.5, 3, 4, 4,500 रुपये तक का जो प्राइस गैप है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। E85 मॉडल में आप लोग हल्की से ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर इसकी राइड में, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो चेंजेस आई है इंजन में, इस वजह से चलाते हुए यहाँ पर क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आता है। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे अब दिस न्यू फ्लेक्स व्हील मॉडल ऑफ स्प्लेंडर प्लस। सबसे पहले सीट हाइट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 785 तक का सीट हाइट आपको मिलेगा। ऑलरेडी मैंने कहा था कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5 तक की भी है, 5.4 5.5 तक की भी है तो भी आप लोग आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। बाकी देखिए आप ऑलमोस्ट अपराइट ही यहाँ पर बैठ रहे हैं, सीट कंफर्टेबल है, मतलब सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्ड भी नहीं है, और स्पेस की कमी भाई आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल और ये कुछ आप कह सकते हैं लोड करने के लिए कैरियर आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। और देखिए यहाँ पर फ्रंट फिटेड फुटपैक जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग समरी देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। कैमरा एक बार चेक कर लेते हैं, यस इट्स रोलिंग। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर ये फ्लेक्स व्हील होता तो यहाँ पर आप लोग को इंडिकेट बिल्कुल हो गया होता। अभी तो वेस्ट बंगाल में फ्लेक्स व्हील कहीं भी अवेलेबल नहीं है, मतलब E85। और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, मेरे हिसाब से यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर डाल देना चाहिए था। अब आप लोगों का क्या राय है वो आप लोग बिल्कुल बताइएगा। वैसे तो देखिए अगर आप लोग यूजुअल हो चुके हैं तो फिर तो गियर पोजीशन सेंसर की चाहे 4 गियर हो, 5 गियर हो, 6 गियर हो, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो नौसिखिए होते हैं उनके लिए थोड़ी सी जरूरत होती है, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए था यहाँ पर। आप लोग का राय आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं सॉफ्टवेयर ही है मैं कहूँगा, और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चारों के 4 गियर पीछे यहाँ पर इंगेज होती है और सामने डिसएंगेज होता है, वो भी आप लोगों को एक हल्की सी एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग होता हुआ नजर आएगा। किसी तरीके का कोई अटकना वाला गियर, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो ये था इसकी जो इनिशियल चीज़ है। बाकी अगर आप राइड कर रहे हैं, आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा इनिशियली टाइम में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर जो इनिशियल फील था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, फुल थ्रॉटल, on fourth gear now, and reached 80। देखिए दोस्तों ये कहूँगा
मैंने आपको 80 तक खींचकर बताया था। स्टेबिलिटी में एज सच बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फील नहीं हो रही है। वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है 60-65 जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो फुट पेग पर आप लोगों को वाइब्रेशन हल्का फुल्का मिल रहा है, लेकिन इस वजह से आप नहीं खरीदेंगे बाइक ऐसा वाला फील आप लोगों को नहीं मिलेगा, इतना तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी जैसे मैं कह रहा था प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है। माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं 60-70 के बीच में मिल जाना चाहिए। ये 85 पर जाएंगे तो हल्की सी माइलेज गिर सकती है। बाकी अगेन अगर आप लोग थोड़ा बहुत कभी हाईवे पर निकल जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अराउंड यहाँ पर अगर आप लोग 60-70 तक खींचकर चलाते हैं तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप उस स्पीड को बिल्कुल मानकर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी एक्सीलरेशन देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप E85 मॉडल पर भी आ रहे हैं और ये जो सेम E20 फ्यूल के साथ अगर आप लोग रन कर रहे हैं तो नॉर्मल जो मॉडल है जहाँ पर E85 नहीं है और इस मॉडल में जहाँ ये 85 आ रही है, अगेन कहूँगा E20 फ्यूल के साथ अगर आप लोग नॉर्मल मॉडल E85 मॉडल दोनों को रन कर रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन में कोई डिफरेंस आप लोगों को मिल नहीं रहा है। हाँ, अगर आप E85 के साथ चलाएंगे तो एक्सीलरेशन में डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल मॉडल अगेन कहूंगा इस मॉडल में E85 मॉडल में अगर आप E20 फ्यूल के साथ चला रहे हैं तो दोनों में एक्सीलरेशन में बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों एक और बात जो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है वो है इसकी i3s, जो मैंने यहाँ पर अभी ऑफ कर रखी थी। अब मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया। अब होना क्या चाहिए मान के चलिए, एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने ऑन करी है, ये स्टार्ट होती मतलब काम करती है नहीं। मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े हैं और आप लोगों को यहाँ पर किल स्विच मिल तो नहीं रहा है, और जैसे आप लोग ये देखिए ये इट्स वर्किंग, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इसको खड़ी करी, आप देखिए यहाँ पर i3s जो है ये लाइट अपना बता चुकी है। और ये देखिए जैसे अभी 5-7 सेकंड में अपने आप जैसे इंजन बंद हुई है, i3s जो यहाँ पर अभी ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है। तो ये तब काम आता है अब, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच तो मिल नहीं रहा। और अगर आप लोगों ने i3s ऑन कर रखी है तो जब आप लोग ट्रैफिक पर रुकते हैं, अगर आप ऑफ नहीं भी करते हैं मैनुअली स्विच को, तो 5-7 सेकंड में अगर बाइक खड़ी है तो अपने आप इंजन बंद हो जाती है, जिससे आप लोगों को बेहतर माइलेज मिलता है। और अगेन अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो क्या करना है, बस ये देखिए क्लच पकड़िए और ये देखिए यहाँ पर ये चलने के लिए रेडी भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये i3s हीरो की ऑलमोस्ट हर बाइक स्कूटर में आप लोग को मिल जाता है। अगर आप भी यूज़ कर चुके हैं किसी और बाइक, किसी और दूसरे बाइक या फिर स्कूटर में, नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है इसकी ब्रेकिंग के बारे में। वैसे पीछे एक बार देख ले, कोई है नहीं, एक बार इसको ले चलते हैं 50 से 60 के बीच में, फिर जो फ्रंट ब्रेक है उसको इस्तेमाल करेंगे। ये 50 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, देखिए फ्रंट में भी हो चाहे रियर में आप लोगों को दोनों में 130 एम तक का जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो डिफरेंटली देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन ड्रम ब्रेक के हिसाब से 100 सीसी के हिसाब से ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाएगा। 50-60 पे ब्रेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो मेरे ख्याल से इसकी जो डिस्क ब्रेक वाली वेरियंट आती है एक्सटिक, मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को डिस्क मिल जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप लोग को इसके मुकाबले बेहतर ब्रेकिंग मिलता है। तो ये था अबाउट फ्रंट ब्रेकिंग। और पीछे वैसे कोई है नहीं। रियर ब्रेकिंग में आप लोगों को CBS मिल जाता है, रियर ब्रेक अप्लाई करते ही फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है। तो एक बार वो भी 50 पे देख लेते हैं और ये 50 पे ले जाके रियर ब्रेक। एक सही बात बताऊं, फ्रंट ब्रेक जितनी सही लगी अब रियर ब्रेक भी मुझे उतनी ही सही लगी। अब ये इसलिए क्योंकि रियर जैसे आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं फ्रंट ब्रेक भी अपने आप अप्लाई हो जा रही है, इस वजह से। ठीक है, तो रियर ब्रेक मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगा। फ्रंट ब्रेक ठीक ठाक था, रियर ब्रेक थोड़ा रिस्पॉन्सिव आप लोग को ज़्यादा फील हो सकता है। अब पीछे में कोई है नहीं, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को मैनुअली अप्लाई कर देख लेते हैं, वही मोटा मोटा 50 पर ले जाकर, और ये रियर विद फ्रंट। भाई मैं तो कहूँगा रियर विद फ्रंट इस तरीके से आप ब्रेक्स यहाँ पर अप्लाई कर देखिए, आप लोगों को बेहतर ब्रेकिंग समझ में आएगा फ्रंट या फिर रियर ब्रेक को मतलब सेपरेटली अप्लाई करने के बजाय। ठीक है, तो ये था अबाउट ब्रेकिंग। पहले जैसी है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक ठाक आप लोगों को मिल जाता है। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं कहूँगा आप चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे रियर देख रहे हो, आप लोगों को सॉफ्ट से मिड के बीच में मिलेगा। मतलब आप हाई स्पीड कर रहे हैं, टॉप स्पीड कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। अब देखिए इस बाइक को लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा बनाया नहीं गया, लेकिन फिर भी छोटा मोटा अगर आप लोग लीन कर रहे हैं थोड़े बहुत स्पीड पर तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बट लीन करने के लिए या फिर कॉर्नरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस बाइक को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, बाकी हाँ अगर आप लोग यहाँ पर गड्ढों पर जा रहे हैं, बम्स पर से जा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा गड्ढा या फिर बम भी मिलाना तो भी यहाँ पर आप लोगों को कंफर्टेबल चीज़ ही फील होने वाली है। इस बाइक की तो यूएसपी है भाई, ये है ना, मतलब एक कॉमन मैन के लिए, कॉमन राइड्स के लिए, सिटी राइड, डेली राइड के लिए बनाया गया है। तो अब देखिए बहुत ज़्यादा गड्ढा है, बहुत ज़्यादा बम्प है, फिर तो बात अलग है, कोई भी बाइक आपको झटका दे सकती है। लेकिन अगर आप लोग थोड़े बहुत बम्प्स पर से, थोड़े बहुत अगर आप लोग यहाँ पर गड्ढे पर से भी गुजर रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पर भी रास्ते में थोड़ा थोड़ा भी गड्ढा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ये जो देखिए झटका तो लगे, लेकिन कमर तोड़ने वाली जो झटका होता है ना, वैसा आपको झटका यहाँ पर फील नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ही आपको यहाँ पर फील होने वाला है, और ये भी आप लोगों को पहले जैसे ही बिल्कुल मिलने वाला है। इसमें भी कोई चेंज आप लोगों को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी देखिए ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं, ये भी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे रही है। आप लोगों को यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ओडोमीटर मिल जा रहा है। बाकी आप लोग यहाँ पर टैकोमीटर या फिर ट्रिप वगैरह आपको नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बताया है। फ्लेक्सिबल चला रहे तो वो भी यहाँ पर आप लोग को शो हो जाएगी। डिजिटल आप लोग को यहाँ पर फ्यूल के सेंसर जो ये भी आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह तो मिल ही जाता है। आप ऑलमोस्ट अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं वो भी ठीक ठाक है। एक्सीलरेशन भी आप लोग को यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है। और अगर आप लोग देख रहे हैं E85 कंपैटिबल भी है, तो फ्यूचर रेडी भी आप लोग इस बाइक को मान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए सिटी राइड के लिए इस बाइक को बनाया गया है। चाहे आप राइड कर रहे हो, पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, 100 सीसी के हिसाब से अच्छा खासा एक्सीलरेशन के साथ इस बाइक को राइड कर पाएंगे। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कभी आप 20-50 किलोमीटर और लॉन्ग राइड पे इस तरीके से हाईवेज पर आप लोग निकल जाते हैं, इवन विद पिलियन, तो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए ये बाइक अगेन प्रेफरेबल नहीं है। देखिए मोटा मोटा क्या आप लोगों को इस बाइक पे मिल रहा है, नॉर्मल मॉडल से यहाँ पे कितनी ये चीज़ डिफरेंट है, राइड करके कैसा फील हो सकता है, कॉम्पिटिशन के मुकाबले क्या आप लोगों को मिला, सब कुछ बता दिया। अब चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं और ये बाइक खरीदना कितना सही हो सकता है इस बारे में मैं आप लोगों को एक फाइनल वर्डिक्ट बताता हूँ। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर शाइन 100 की बात करी जाए, 100 डेज की बात करी जाए, तो देखिए मोटा मोटा वहाँ पर आप लोगों को 10-15 हज़ार रुपये तक कम पे करना होता है। वही अराउंड 90-95,000 के आसपास वो बाइक भी आपको मिल जाता है। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को होंडा की रिलायबल इंजन हल्की बाइक आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पर होंडा की शाइन 100 डीक्स खरीदना चाहते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया बाइक है, कोई दो राह उसमें नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप लोग देख रहे हैं, हीरो की तरफ से बनाई जाने वाली ये जो स्प्लेंडर प्लस मॉडल है, इंडियन मार्केट में आज भी सबसे ज़्यादा ये बाइक बिकती है। तो रिलायबिलिटी तो आप लोगों को यहाँ पर भी भर के मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी और ऊंची आप लोगों को यहाँ पर ये जो व्हील साइज़ है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ब्रेकिंग भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ पर ये जो फ्लेक्स फ्यूल इंट्रोड्यूस करा गया है, तो ये एक फ्यूचर रेडी बाइक भी आप लोग कह सकते हैं कि जब भी अगर इंडिया में E85 देखिए लॉन्च हो चुके, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है जैसे कि नॉर्मल पेट्रोल रहता है। तो जब अगर फ्लेक्स फ्यूल आपके एरिया में अवेलेबल हो भी रहा है, तब भी आप लोग E85 फ्यूल के साथ इस बाइक को आप लोग आराम से रन करा पाएंगे। तो एक फ्यूचर रेडी आप लोग बाइक इसको कह सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा, देखिए आप लोगों को यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस की रिलायबिलिटी चाहिए, आप लोगों को इसकी लुक अच्छी लगती है, आप लोगों को हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग चाहिए, आप लोगों को फ्यूचर रेडी बाइक चाहिए, और आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो कंसोल वगैरह उसमें हल्की सी वो आप कह सकते हैं जो डिजिटल वाला टच है वो आप लोगों को चाहिए था। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो 2026 न्यूली लॉन्च्ड हीरो स्प्लेंडर प्लस E85 फ्लेक्सिबल मॉडल आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक बिल्कुल रह सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, इस बाइक को खरीदेंगे आफ्टर दिस रिव्यू या फिर 100 सीसी में और किसी बाइक पर आप जाना चाहेंगे, नीचे आप लोग कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।